अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वासिफ अली सुल्तानी। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि ये सिलसिला जारी है जिसमें हमने अर्ली ग्रीक फ़िलासफ़ी के पहले 3 थिंकर्स को डिस्कस किया, तो आज हम जिस थिंकर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक इंतहाई दिलचस्प शख्सियत है, क्योंकि अक्सर मैथ के सवालात हल करने के लिए हम उनके थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। मसलन मेरी मुराद पैथागोरस यानी कि फिसागोरस से है। तारीख़ में उसकी तारीख़ पैदाइश 570 BC और तारीख़ वफ़ात 495 BC मिलती है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक जादूगर था, उसकी थाई सोने की थी, वो एक देवता का बेटा था, यानी कि इस तरह की बहुत सी मुबालगा अमेज़ रवायात मौजूद हैं। और वो एक ऐसा पहला फ़िलासफ़र था जिसने अपने लिए सबसे पहले लफ्ज़ फ़िलासफ़र का इस्तेमाल किया, क्योंकि इससे पहले यूनान में जितने भी दानिश्वर थे उनके लिए सेज इस्तेमाल किया जाता था। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक मर्तबा इसको एक शहर में रहने का मौका मिला। उसके बादशाह ने इसके इल्म व हिकमत से मुतासिर होकर उसे बुलाया और इससे पूछा कि तुम्हारा पेशा क्या है। तो उसके जवाब में इसने कहा कि दुनिया की मिसाल एक बड़े मेले की तरह है। यहाँ से बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ इसलिए आते हैं कि अपना करतब दिखाकर एक नाम पैदा कर सकें, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ इस दुनिया में दुनिया कमा कर यानी कि मालो मता हासिल करके खुश होते हैं, और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को फ़ितरत के मुताले में और उस हकीकत मुतलक़ की तलाश में अपनी ज़िंदगी वक्फ़ करते हैं। तो मैं इन लोगों को फ़लसफ़ी कहता हूँ, तो मेरा शुमार भी इसी जमात में होता है। इसी तरह अगर हम अरस्तू की तहरीर का मुताला करें तो उसमें हमें मिलता है कि फिसागोरस ने अपनी ज़िंदगी रियाजी के लिए वक्फ़ कर दी। उसको रियाजी से इतनी दिलचस्पी थी और नंबर्स की अहमियत का वो इस कदर कायल था कि उसने हर चीज़ की तौज़ीह नंबर्स की बुनियाद पर की, और उसने ये नज़रिया दिया कि इस कायनात में अगर कोई चीज़ इस पूरी कायनात को आलमगीरियत तौर पर अहाता कर सकती है तो वो सिर्फ़ नंबर्स हैं, क्योंकि इसके अलावा कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं उसकी जो सिफ़ात हैं वो एक आलमगीरियत नहीं है। मसलन कोई मीठी है तो कोई कड़वी, कोई स्याह रंग की है तो कोई सुर्ख रंग की, कोई कड़वी है तो कोई मीठी, कोई हल्की है तो कोई भारी। इसी तरह उसने ये नज़रिया दिया कि इस कायनात का जो बुनियादी एलिमेंट है वो नंबर्स हैं। इसी तरह का इसका एक और मेन कंट्रीब्यूशन था कि उसने एक ऐसी एकेडमी तैयार की जिसमें सिर्फ अशराफिया तबका ही शामिल हो सकता था, क्योंकि ये उसकी शर्त थी। इसने ये शर्त इसलिए शायद रखी क्योंकि वो ख़ुद भी अशराफिया तबके से ताल्लुक़ रखता था, और उसने इसलिए ये कहा कि क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो अशराफिया तबके में दाखिल हो रहे थे, लेकिन उनकी जो रवायात थी वो बिल्कुल अशराफिया तबके की तरह नहीं थी जैसा कि उनके आबाओ अजदाद की थी। इसलिए उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमारे लिए अपने असलाफ़ की रवायात और सकाफ़त को बचाना कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी तरह अगली वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें मैं इसी तरह मज़ीद मालूमात आप दोस्तों से शेयर करूँगा। तब तक के लिए वीडियो में कमेंट करें, अपनी कीमती राय दें, ताकि ये सिलसिला हमारे लिए भरपूर फ़ायदेमंद साबित हो सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।